हेलो दोस्तों, दोगलापन का नाम सुनते ही उन सभी दोस्तों का ख्याल आता है जो मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और होते हैं। भारत पे के को फाउंडर भावेश ने असनीर को फोन करके कहा कि तुझे बात नहीं करनी ना, अब देख मैं ये एक ही इंसिडेंट नहीं था असनीर की लाइफ में, ऐसे बहुत से इंसिडेंट थे जिनका जिक्र असनीर मोस्ट कंट्रोवर्शियल शार्क ने अपनी किताब दोगलापन में किया है। वैसे तो दोगलापन का मतलब होता है दो तरह की बातें करना, आप कहते कुछ और हो और करते कुछ और हो। इसे ही इंग्लिश में हिपोक्रेसी कहते हैं। आपने हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत सी बार कहते हुए सुना होगा, मित्रों हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन असनीर के मुताबिक दोगलापन का मतलब कुछ और ही था। वो कहते हैं कि कभी कभी आपकी लाइफ फेलियर से अचानक सक्सेस में बदल जाती है और कभी कभी आपकी लाइफ सक्सेस से अचानक फेलियर में बदल जाती है। फेलियर में छुपी सक्सेस और सक्सेस में छुपी फेलियर को ही असनीर ने दोगलापन कहा है। आज हम जानेंगे असनीर ग्रोवर की बेहतरीन किताब दोगलापन से 3 ऐसे सिद्धांत जो हमें जिंदगी में सफल बनने के लिए बहुत जरूरी है। पहला है, कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। दूसरा है, अगर आपको अमीर बनना है तो बिजनेस करो, नौकरी मत करो। और तीसरा है, डेलीगेशन, डोंट बी वन मैन आर्मी। दोस्तों, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाओ, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आता हूँ दुनिया की बेहतरीन बुक्स की बुक समरी एवरी वीक। पहला लेसन है, कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। असनीर कहते हैं कि जब वो 2015 में अमेरिकन एक्सप्रेस में जॉब कर रहे थे तब उनकी मुलाकात उनके दोस्त अलविंदर से होती है। अलविंदर ने उस वक्त नई नई कंपनी खोली थी, ग्रोफर्स। उन्होंने हाल ही में जोमेटो को भी छोड़ा था। वो एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे थे और उनको हेल्प चाहिए थी, तो उन्होंने असनीर से कहा कि क्यों ना आप भी हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। उस वक्त असनीर की सैलरी 80 लाख पर ईयर थी। उस वक्त अलविंदर ने कहा कि हम आपको इतनी सैलरी तो नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको 40 लाख का पैकेज और 40 लाख के कंपनी के शेयर दे सकते हैं। असनीर उनकी बात से सहमत हो गए, लेकिन असनीर ने कहा कि अभी फ्लिपकार्ट की जो वैल्यू है वो $8 बिलियन है। ग्रोफर्स तो अभी शुरुआत है। जिस दिन ग्रोफर्स की वैल्यूएशन $8 बिलियन हो जाएगी उस दिन मुझे भी 100 करोड़ चाहिए। इस पर अलविंदर को कोई एतराज नहीं था। असनीर को अलविंदर पर पूरा विश्वास था। आखिर उसका दोस्त जो था, असनीर ने ग्रोफर्स की वैल्यूएशन को 10 गुना तक बढ़ा दिया था। लेकिन एक दिन उनकी वाइफ ने कहा कि अलविंदर का दिल साफ तो है ना, क्योंकि ये लोग अपने शेयर बेच रहे हैं और नई नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, और तुम्हारे शेयर तो लोग हैं जिन्हें तुम बेच भी नहीं सकते। यहाँ तक कि कंपनी में जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उनकी शुरुआती सैलरी भी 1 करोड़ से ऊपर है। जब ये बात असनीर को महसूस हुई तो उन्होंने अलविंदर से कहा, तो अलविंदर ने कहा कि ये बात तो उसके माइंड से निकल गई थी, आप अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हो। असनीर उस वक्त CFO थे। उन्होंने अपनी सैलरी 75 लाख कर ली। वो चाहते तो 80 लाख भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अभी कंपनी को पैसे की बहुत जरूरत है, बाद में कर लेंगे। ग्रोफर्स के एक और फाउंडर थे सौरभ। वो ऐसे लोगों को हायर कर रहे थे जो अपने काम में ज्यादा अच्छे नहीं थे। असनीर ने जब इस बात को पॉइंट किया तो बात इतनी बढ़ गई कि उन्हें कंपनी छोड़नी पड़ी। ग्रोफर से निकलने के बाद उन्होंने अपने सभी दोस्तों से कांटेक्ट किया और कहा कि वो उनकी कंपनी ज्वाइन करे, लेकिन किसी ने उनके इस बुरे वक्त में साथ नहीं दिया और ना ही कोई दोस्त उनके साथ आया। असनीर ने तब ये महसूस किया, जो हमारा पहला लेसन भी है, कि कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, दोस्ती की खाल में भेड़िए बैठे हैं। दूसरा लेसन है, अगर आपको अमीर बनना है तो कंपनी खोलो, नौकरी मत करो। असनीर एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। उनकी माँ एक सरकारी टीचर थी, वहीं उनके पिता CA की फर्म चलाते थे। उनका दिमाग तो तब खुला जब वो अपने मामा के साथ कनाडा गए। उस वक्त उन्होंने महसूस किया कि दुनिया कितनी बड़ी है और दुनिया में क्या क्या चीजें और हैं। इससे पहले तो वो दिल्ली को ही सबसे बेस्ट शहर मानते थे और दिल्ली की ही लाइफ को सबसे बेस्ट लाइफ मानते थे। उन्होंने वहाँ महसूस किया कि एक अच्छी मनचाही जिंदगी जीने के लिए पैसा कितना जरूरी है। शुरुआत के 9 साल उन्होंने बहुत सारी कंपनियों में नौकरी की और उन्होंने पाया कि नौकरी से सिर्फ जरूरतें पूरी की जा सकती है, सपने पूरे नहीं किए जा सकते। असनीर आगे कहते हैं कि अगर आपको अमीर आदमी बनना है तो आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं ये घिसी पिटी लाइफ जीने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। अब मोटिवेशन का मतलब उन वीडियो से तो कतई नहीं है जिन्हें देखकर आप कहते हो कि देखना अब मैं फोड़ दूंगा, अब मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। असनीर कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पहले पैसा सेव करो, फिर स्टार्ट करो। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप कहीं नौकरी कर सकते हो और नौकरी के साथ साथ आप अपना जो करना चाहते हो वो काम कर सकते हो, यानी जो आप बनना चाहते हो उस पे काम कर सकते हो। तीसरा लेसन है डेलीगेशन, डोंट बी वन मैन आर्मी। हमें ना घर पर
स्कूल में, समाज में यही सिखाया जाता है कि सारा काम खुद ही करो, और हम उसी तरीके से तैयार भी किए जाते हैं कि हम सारा काम खुद ही करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि ये काम हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, लेकिन असनीर कहते हैं कि अगर सारा काम आप खुद ही कर रहे हो तो बहुत से महत्वपूर्ण काम आपसे छूट जाएंगे। बिजनेस में एक वक्त ऐसा आता है, उस वक्त आपको किसी को काम सौंपना ही पड़ेगा अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो, नहीं आप वहीं के वहीं रह जाओगे। पहले किसी ऐसे इंसान को ढूंढना है जो उस काम में माहिर हो, फिर उसे वो काम सौंप देना है और खुद को आगे की रणनीति, काम को देखना, लोगों को हैंडल करने में लगाना है ताकि आपका बिजनेस आगे बढ़ सके। असनीर कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको डेलीगेशन तो करना ही पड़ेगा, सारा काम खुद करने वाली बेवकूफी आप मत करना। ये 3 लेसन सीखे हमने असनीर ग्रोवर की बेहतरीन किताब दोगलापन से। आपको ये किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से इसे खरीद सकते हैं। ये बुक समरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीक एक और बेहतरीन बुक समरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।